हेलो फ्रेंड्स, निचोड़ क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय निर्मल। आज मैं लेके आया हूं कैलेंडर का दूसरा वीडियो, जिसमें पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कैसे लीप ईयर निकालते हैं और कैसे एक महीने के अंदर का कोई दिन दिया हो और उसी महीने का कोई दूसरा दिन आपको पूछा कि उस दिन कौन सा दिन होगा, तो हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि यदि किसी एक महीने का कोई दिन दे देता है तो अगले महीने का या उससे 4-5 महीने बाद का या 2-3 साल बाद का कोई दिन पूछता है तो हम उनको कैसे निकालेंगे। तो यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए, फिर इस वीडियो पे आइए तो आपको बेहतर से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको चीजें क्या है, रटनी नहीं है, बस समझना है कैसे चीजें होती हैं। देखिए, यदि आपको सबसे मान लीजिए पहले किसी भी महीने में 30-31 दिन होता है, यदि हम उसे 7 से भाग लगाएंगे, क्या करेंगे 7 से भाग लगाएंगे तो कितना शेष आएगा। देखिए 7 चौक 28, 28 31 से घटाएंगे तो शेष कितना आ जाएगा, 3 शेष आएगा। क्या आएगा, 3 शेष आएगा। इसमें जो आपका ये शेष आया यही हमारे लिए काम का है। यदि महीना देखिए आपका 30 का है तो आप क्या करेंगे, 7 से भाग लगाएंगे तो कितना शेष आएगा, 2 शेष आएगा। यदि महीना आपका 28 का है उसमें यदि आप 7 से भाग लगाएंगे तो कितना शेष आएगा, 0 शेष आएगा। यदि आपका महीना 29 दिन का है उसमें 7 से भाग लगाएंगे तो शेष क्या आ जाएगा, 1 दिन का आ जाएगा। बस जब आपको महीने का गैप होता है, जब कोई क्वेश्चन देगा उसमें 2-3 महीनों का गैप होगा तो वहां पे पूरे महीने का दिन ना लिख के हम क्या करेंगे, वहां पे हम क्या उस महीने में कितने दिन शेष बचते हैं बस उसे लिखेंगे, ताकि हमें काउंटिंग करने में, ऐड करने में आसानी हो जाए। बस देखिए, जब 31 का होता है तो 3 लिखेंगे, 28 का होगा तो 0 1 और 29 का होगा तो 1, 31 का होगा 3, 30 का होगा तो 2, 31 का होगा तो 3, 30 का होगा तो 2, 31 का होगा 3, 31 का होगा 3, 30 का होगा 2, 31 का होगा 3, 30 का होगा तो 2, 31 का होगा तो 3। बस इतना करना है और कुछ नहीं करना। और साथ ही साथ यदि मान लीजिए आपके पास क्या है, नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर है तो वहां पे 365 दिन होंगे। अब जब 365 दिन होंगे उसको 7 से भाग लगाएंगे तो शेष कितना बचेगा, 1 शेष बचेगा। वैसे ही जब क्या होगा, लीप ईयर होगा, क्या होगा आपका, लीप ईयर होगा। लीप ईयर होगा वहां पे 366 दिन होते हैं, वहां पे जब हम 7 से भाग लगाएंगे तो कितना शेष बच जाता है, यहाँ पे बचता है 2 शेष। मीन्स जब आपके पास 366 दिन होते हैं आपके तो बचता है शेष क्या, 2, और जब 365 दिन होते हैं तो शेष बचता है 1। मीन्स जब 1 ईयर का गैप हो जाएगा या 2 ईयर का गैप हो जाएगा, 3 ईयर का, मीन्स ईयर वाइज जब गैप होगा तो हम पूरे महीनों को छोड़ के हम ईयर का कोड लिखेंगे। अब महीनों का गैप होता है तो ये महीने वाले लिखेंगे, ईयर का गैप होता है सिर्फ ईयर वाला लिखेंगे। जैसे हम क्वेश्चन में समझते हैं, ये देखिए, यदि 8 अप्रैल 2023 को रविवार हो तो 8 मई 2023 को कौन सा दिन होगा। देखिए 8 अप्रैल का दिया है और 8 मई का पूछा है और ईयर कौन सा है, 2023, दोनों में। मीन्स मंथ का ही गैप आया, ईयर का गैप नहीं है। अप्रैल के तुरंत बाद मई आता है, मीन्स मंथ का भी ज्यादा गैप नहीं है। तो देखिए 8 अप्रैल तक का हमें नहीं चाहिए, 8 अप्रैल के बाद चाहिए। तो अप्रैल में होते 30 दिन, बच जाएगा 8 घटा देंगे तो बच जाएगा आपका 22 दिन। उसके बाद मई में आते हैं तो मई में 8वां दिन ही तो चाहिए हमें, कौन सा है, तो सीधे 8 जोड़ देते हैं तो क्या बच आ गया, इधर 30 आ गया। क्या आ गया, 30 आ गया। 30 को जब हम 7 से भाग लगाते हैं तो 2 शेष बच जाता है। 2 शेष को क्या करना है, रविवार में जोड़ देना है। तो रविवार के बाद सोमवार, सोमवार के बाद क्या आ जाएगा, मंगलवार, मंगलवार। मीन्स 8 मई को कौन सा हो जाएगा, मंगलवार होगा। देखिए आप कितनी आसानी समझ में, हमें कोई कोड याद भी नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 5 जनवरी 2022 को रविवार हो तो 16 जून 2022 को कौन सा दिन। देखिए यहाँ पे 2022, यहाँ पे भी 2022, मीन्स 2022 का ईयर ही है, बस मंथ चेंज। यहाँ 5 जनवरी, यहाँ 16 जून है। तो क्या करेंगे, 5 जनवरी तक के पहले का हमें नहीं चाहिए, हमें 5 जनवरी के बाद का देखना है। तो जनवरी में होता है 31 दिन, 5 दिन घटा देंगे तो हो जाएगा 26। जनवरी के बाद फरवरी आती है, फरवरी यहाँ होगी क्या, 28 की होगी या 29 की होगी। इसको जब 4 से भाग देंगे तो ये आएगा क्या, ये लीप ईयर नहीं आएगा, नॉर्मल ईयर आएगा। नॉर्मल ईयर में फरवरी 28 की होती है तो 28 के लिए कोड होता है 0। फिर जनवरी, फरवरी हो गया, मार्च आएगा, मार्च 31 का 3, मार्च के बाद अप्रैल 2, मई 3, जून, जून कितना, 16 जून का पूछा तो पूरा जून का कोड नहीं लिखेंगे, 16 जून तक ही चाहिए तो 16 यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए 26 में यदि हम 7 से भाग लगाएं तो आपका कितना शेष बचेगा, 7 त्रिक 21, 5 शेष बच जाएगा। क्या बचेगा, 5 शेष। और 16 में यदि हम 7 से भाग लगाएंगे तो कितना शेष बच जाएगा, आपका शेष बच जाएगा 7 दूनी 14, 2 शेष बच जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, तो 3 + 2 + 3, ये वाले उतार लिए, अब साथ ही साथ ये 2,
तो ये 2 5, ये 2 5, 5 5 15, कितना हो जाएगा 15 हो गया। 15 में 7 से फिर से भाग लगाएंगे, क्या बचेगा शेष, 1 बच जाएगा शेष। मीन्स अब रविवार में 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा। क्या आएगा, सोमवार हो जाएगा। मीन्स 16 जून 1922 को कौन सा दिन रहा होगा, सोमवार रहा होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। यदि 4 फरवरी 1997 को रविवार था तो 16 सितंबर 1997 को कौन सा दिन रहा होगा। देखिए इसके लिए क्या करते हैं, हम फरवरी को देखते हैं, फरवरी पहले लीप ईयर है या नहीं है। तो देखेंगे 1997 है तो ये क्या है, लीप ईयर नहीं है, तो यहाँ पे फरवरी 28 की होगी। और 4 फरवरी से पहले का हमें कोई मतलब नहीं है, 4 फरवरी के बाद का देखना है। तो मतलब 28 दिन की फरवरी होती है, 4 दिन घटा देंगे तो बच जाएगा 24 दिन। फिर मार्च आता है, मार्च का 3 लिखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे बताया था ना, यदि 31 आता है तो 3 लिखेंगे और 30 आता है तो 2 लिखेंगे। ठीक है, तो मार्च हो गया 3 का, फिर अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3 और सितंबर का 16, क्योंकि हमें 16 तारीख तक ही निकालना है तो इसलिए सितंबर का 16। अब देखिए सबको जल्दी से जोड़ेंगे और 7 से डिवाइड कर देंगे। देखिए 24 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40, और 40 3 5 5 10 6 16, 16 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 56। मीन्स 56 को यदि हम क्या 7 से भाग लगाएं तो 8 बार जाएगा और शेष क्या बचेगा, शेष तो बचेगा 0। आप क्या करें, जो शेष आता है वही हमारे काम का होता है। शेष को क्या करेंगे, रविवार में जोड़ देंगे। यदि हम रविवार में एक 0 जोड़ेंगे तो क्या रहेगा, रविवार ही तो रहेगा। तो क्या रहेगा, रविवार। इसका मतलब 16 सितंबर को भी क्या होगा, रविवार होगा। यदि 4 फरवरी 1997 को रविवार था तो 16 सितंबर 1997 को भी रविवार रहा होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर। ये जो क्वेश्चन है, ये जो वीडियो आया है पूरा आपका, इसका ये निचोड़ है। इसमें आपको हर टाइप का जो भी क्वेश्चन होता है उसका निचोड़ मिलेगा, क्योंकि आप ईयर गैप भी देखेंगे, इसमें मंथ गैप भी देखेंगे, सारी चीजें देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, 10 जून 1994 को शुक्रवार था, तो बताना है 15 जुलाई 1997 को कौन सा दिन रहा होगा। यहाँ पे क्या करना है हमें, देखिए 94 का दिया है, 97 का पूछा है, मीन्स ईयर गैप भी है। जून का यहाँ पे देखिए, जुलाई का पूछा है तो ईयर गैप है। देखिए जून के बाद जुलाई आता है ना, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें मान लीजिए 10 जून 1994 से चलना है, तो 10 जून, जब अगला 10 जून 1995 आएगा, क्या आएगा 1995 आएगा, तो एक साल पूरा होगा। फिर जब 10 जून 1996 आएगा, अगला साल कंप्लीट होगा। फिर 10 जून 1997 आएगा तो अगला साल कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां से हमें 15 सितंबर तक जाना है, सितंबर तक। ठीक है, देखिए जब हम 1994 से 1995 तक के बीच में आएंगे तो यहाँ पे देखिए ना 94 में ना 95 में लीप ईयर नहीं है, तो यहाँ पे एक साल का पूरा गैप हो जाएगा। तो एक साल का कोड हमने क्या बताया, 365 दिन होते हैं, तो एक साल का कोड हो जाएगा 1। फिर आएंगे देखिए 1995 से 1996 में आएंगे। जैसे 1996 में आएंगे तो उसमें फरवरी मिल जाएगी। अब 1996 लीप ईयर है तो यहाँ पे 366 दिन हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या कोड लिखेंगे, 2 कोड लिखेंगे। फिर 1996 से 1997 के बीच में आएंगे। अब 1996 में 10 जून के बाद आते हैं तो फरवरी का लोचा खत्म हो गया। अब यहाँ पे 97 तक आते हैं, 97 फिर से आपको 365 दिन मिलेंगे, फिर से एक कोड मिल जाएगा। अब उसके बाद 10 जून के बाद 15 सितंबर तक जाना है। देखिए 10 जून तक का हो गया। अब 10 जून के बाद मतलब 10 जून के बाद कितने दिन बचे हैं, जून होता है 30 का, 10 घटा देंगे तो बच जाता है 20। अब कहां तक जाना है, 15 सितंबर तक जाना है, तो 15 सितंबर इसका। तो देखिए ये दोनों मिला के कितना हो गया, 35 हो गया। अब 35 1 36 37 38 39, तो कितना हो गया पूरा, मीन्स 4 इसमें और जोड़ देंगे 4, तो हो जाएगा क्या 39। और इसको जब 7 से भाग देंगे तो शेष क्या आ जाएगा, 4 शेष आएगा। और 4 शेष को यहाँ पे शुक्रवार में जोड़ देंगे, शुक्रवार में 4 शेष को शुक्रवार में जोड़ देंगे तो 4, जैसे शुक्रवार में 4 दिन जोड़ेंगे तो क्या आता है, शुक्रवार के बाद शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, तो कौन सा दिन आ जाएगा, मंगलवार, मंगलवार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर। यदि 19 फरवरी 2020 को रविवार था तो 19 फरवरी 2022 को कौन सा दिन होगा। देखिए जब आपका डेट सेम हो और मंथ सेम हो
और फिर से केवल ईयर डिफरेंस है, तो क्या करना है, ईयर का डिफरेंस निकाल लेना है। देखिए 2022 से 2020 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 साल आ जाएगा। एक साल का कोड यदि 365 दिन होते तो एक कोड हो जाएगा, फिर अगला साल 365 का होता तो एक कोड हो जाएगा। अब क्या करने के 2 साल है तो 2 कोड ले लिया, उसके बाद देख लेंगे लीप ईयर कितने आए हैं 2020 में और 2022 में। देखिए 2020 से 2021 और 21 से 22 में दो एक लीप ईयर कौन सा पड़ेगा, 2020 वाला पड़ेगा, क्योंकि 2020 को हम 4 से भाग देंगे तो पूरी तरह से कट जाएगा। 2020 वाला जो होगा लीप ईयर होगा। देखिए ये 19 फरवरी से जुड़ा है, इसलिए हम इसको लीप ईयर में गिनेंगे। ठीक है, तो देखिए 2 तो साल का गैप हो गया प्लस एक लीप ईयर ले लीजिए, तो टोटल कितने दिन हो गए, 3 हो गए हैं। और रविवार में 3 जोड़ दीजिए तो आपको दिन मिल जाएगा सोमवार, मंगलवार, बुधवार। कौन सा मिल जाएगा, बुधवार। ठीक है, देखिए जब ऐसा क्वेश्चन आपके पास होता है डेट सेम, मंथ सेम, केवल ईयर डिफरेंस है, तो जितने ईयर का गैप है वो लिखिए और जितने आपके उसमें लीप ईयर है वो लिख दीजिए, आपका टोटल आंसर आ जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते नहीं, ये आपके लिए छोड़ते हैं, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और इसे लाइक करें। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।